कहानी की शुरुआत कुछ जवान लड़कों से होती है जो अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्हें रास्ते में एक पुराना ट्रक दिखाई दिया। वे धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस ट्रक में कितना बड़ा खतरा छिपा हुआ है। यह ट्रक अमेरिका के सबसे खतरनाक राक्षस का था, जिसका नाम था क्रीपर। लड़कों ने बिना सोचे समझे ट्रक से पंगा लेना शुरू कर दिया। लूक नाम के एक लड़के ने ट्रक के शीशे पर पत्थर मारा, लेकिन यह कोई आम कांच नहीं था। पत्थर कांच से टकराकर वापस लूक के सिर पर जा लगा। वहीं कर्क नाम के एक लड़के ने ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ट्रक में एक सफेद बैग रखा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें किसी इंसान की लाश है। कर्क बैग के पास गया, लेकिन उसे एक अजीब सी बदबू आई। जैसे ही वह पीछे हटा, अचानक ट्रक का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। यह देखकर वे सब डर गए और तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर भागने लगे। लेकिन तभी ट्रक से एक रस्सी निकली, जिसके सिरे पर एक नुकीला चाकू था। यह चाकू सीधा कर्क की टांग में जा लगा। कर्क दर्द से चीख उठा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कर्क को सहारा देकर खड़ा किया और मदद के लिए किसी को फोन करने की कोशिश की, मगर जंगल में सिग्नल नहीं था। उन्होंने कर्क की टांग में घुसा चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन चाकू बहुत अंदर तक घुसा हुआ था। तभी रस्सी ने कर्क को खींचना शुरू कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लाल मोटरसाइकिल वाला लड़का डरकर भाग गया, लेकिन बाकी दो दोस्त कर्क के साथ खड़े रहे। कुछ ही देर में रस्सी ने कर्क को खींचकर ट्रक तक पहुंचा दिया। कर्क बहुत डर गया और अपने दोस्तों से मदद लाने को कहा। तभी अचानक आसमान से एक लाश नीचे आ गिरी। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, ट्रक की छत पर एक बड़ा राक्षस अपने पंख फड़फड़ाते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही क्रीपर को देखा, बाकी दो दोस्त डरकर भाग गए। उधर क्रीपर जमीन पर उतरा और ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक एक भाला उसके हाथ में आ गया। क्रीपर ने भागते हुए लड़कों पर निशाना साधा और एक ही बार में भाला दोनों के शरीर के आर पार हो गया। दर्द से चिल्लाने के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद क्रीपर ने अपना भाला निकाला और वापस ट्रक में रखा। फिर वह अपने अगले शिकार की तलाश में लग गया। तभी उसे तेज गंध आई, जिससे वह समझ गया कि आसपास कोई और इंसान भी है। यह चौथा लड़का था जो पहले ही भाग गया था। क्रीपर ने अपनी सूंघने की ताकत से उसे ढूंढ निकाला और मार डाला। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रीपर हर 23 साल बाद जागता है और 23 दिनों तक इंसानों का शिकार करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को क्रीपर का ट्रक जंगल में मिला। जब उन्होंने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला तो अंदर कई लाशें पड़ी थीं। वहां इंसानों की सड़ी गली लाशें और कंकाल भरे हुए थे। यह देखकर ऑफिसर्स बुरी तरह डर गए। एक ऑफिसर ने और जांच के लिए ट्रक के अंदर हाथ डाला, लेकिन अचानक एक शिकंजा तेजी से आगे बढ़ा और उसकी बाजू काट दी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस पुराने ट्रक में इतने खतरनाक जाल छिपे होंगे। शिकंजे की वजह से वे लाशों को भी बाहर नहीं निकाल सके। यह सब देखकर शेरिफ डेविड बहुत परेशान हो गया। तभी वहां और पुलिस की गाड़ियां आ गईं। हमें पता चलता है कि सरकार ने क्रीपर को पकड़ने के लिए एक खास टीम बनाई थी। इस टीम का लीडर कैप्टन डैन था। डैन और डेविड केस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जबकि बाकी ऑफिसर्स ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ट्रक से चाकू वाली रस्सी ने अचानक हमला कर दिया। डैन बाल बाल बचा, लेकिन यह देखकर सबके होश उड़ गए। अब किसी की भी ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद डेविड ने डैन को अकेले में बताया कि क्रीपर अब तक 3 ऑफिसर्स और कई आम लोगों की जान ले चुका है। तभी कुछ ऑफिसर्स ने खबर दी कि ट्रक को खींचकर ले जाया जा रहा है। यह सुनकर डैन गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि क्रीपर किसी भी हालत में अपना ट्रक वापस लेने आएगा। इसका मतलब था कि टो ट्रक ड्राइवर की जान खतरे में थी। उन्होंने तुरंत ऑफिसर डेना और ट्रक ड्राइवर फ्रैंक से संपर्क किया, लेकिन तब तक क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर ट्रक के पास पहुंच चुका था। उसने एक ही बार में जंजीरें तोड़ डाली। फ्रैंक ने तुरंत अपना ट्रक रोका और देखा कि क्रीपर का ट्रक छूटकर पीछे जा चुका था। डैन और फ्रैंक पास जाकर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि क्रीपर ट्रक के ऊपर खड़ा उन्हें घूर रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि यह ट्रक बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चल सकता है। अब जब क्रीपर को अपना ट्रक मिल गया था, तो वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। डेना और फ्रैंक को लगा कि उनकी जान बच गई है, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि क्रीपर का ट्रक फिर से लौट आया। फ्रैंक अब बहुत ज्यादा डर गया था। ट्रक थोड़ी दूर आकर रुक गया, लेकिन क्रीपर कहीं नजर नहीं आ रहा था। डेना और फ्रैंक ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी अचानक क्रीपर हवा से कूदकर फ्रैंक के ऊपर आ गया। डेना ने तुरंत अपनी बंदूक क्रीपर की तरफ तान दी, लेकिन क्रीपर ने उसे इशारा किया, जिससे वह समझ गई कि इस बंदूक से क्रीपर का कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्रीपर फ्रैंक को उठाकर उड़ गया और डेना चुपचाप खड़ी देखते रह गई। थोड़ी देर बाद डैन और डेविड वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि डेना डर के मारे गाड़ी की ड्राइवर सीट में दुबक कर बैठी थी। इसके बाद अगली सुबह
एक कौवा एक घर के दरवाजे पर आ बैठा। तभी घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और पेड़ की तरफ देखने लगी। उसे देखकर एक इंसान ने हाथ से इशारा किया। यह बूढ़ी औरत गिलन थी और वह उस इंसान को देखकर दुखी हो गई। असल में वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि गिलन के मर चुके बेटे केनी की आत्मा थी। आज से 23 साल पहले जब क्रीपर आया था, तब केनी ने उसे एक आदमी को उठाकर ले जाते हुए देख लिया था। केनी ने अपनी गाड़ी रोकी और क्रीपर को ढूंढने लगा। तभी अचानक आसमान से एक कटा हुआ हाथ उसके सामने गिरा। यह क्रीपर का हाथ था और कटने के बाद भी वह हिल रहा था। केनी ने वह हाथ उठाया और अपने घर ले आया। उसने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे उस हाथ को गाड़ दिया। अब 23 साल बाद क्रीपर फिर लौटा था और केनी जानता था कि वह अपना हाथ वापस लेने जरूर आएगा। केनी की आत्मा ने अपनी मां गिलन को समझाया कि उसे अपनी भतीजी एडिसन के साथ शहर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्रीपर उन्हें मार देगा। अगले दिन एडिसन अपने घोड़े के लिए चारा लेने दुकान पर गई, लेकिन दुकानदार ने चारा देने से मना कर दिया क्योंकि एडिसन का पहले से ही काफी उधार बाकी था। उदास होकर एडिसन घर लौटने लगी। दुकानदार के बेटे बड़ी को एडिसन पर तरस आ गया। बड़ी एडिसन को पसंद करता था, इसलिए उसने अपने पिता से बिना पूछे एडिसन के घोड़े के लिए चारा निकाल कर दे दिया। यह देखकर एडिसन थोड़ा शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने चारा ले लिया। एडिसन ने वादा किया कि वह जल्द ही सारे पैसे लौटा देगी। इसके बाद बड़ी ने एडिसन के साथ तबेले में चारा रखवाने में मदद की। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में घोड़े डर के मारे भाग रहे थे। बड़ी ने बाहर आकर देखा कि खेत का मालिक बहुत घबराया हुआ था। मजदूर एक टैंक के नीचे छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भयानक घटना देखी हो। खेत के मालिक ने बड़ी से तुरंत पुलिस को फोन करने को कहा। बड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अचानक खून से लथपथ एक आदमी खिड़की के पास आ गया। बड़ी और एडिसन डर के मारे जोर से चिल्ला पड़े। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और काला साया उनके ऊपर मंडराने लगा। वह क्रीपर था जो टैंक के नीचे छिपे मजदूरों को पकड़ने आया था। बड़ी और एडिसन ने टैंक के पलटने की आवाज सुनी, जिससे उन्हें समझ आया कि क्रीपर पास ही है। उन्होंने देखा कि क्रीपर मजदूरों को छोड़ चुका है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। बड़ी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक क्रीपर उनके सामने आ गया। उसने अपनी आंखें बंद करके उनके डर को महसूस किया। क्रीपर को बड़ी से ज्यादा दिलचस्पी एडिसन में थी। वह उड़कर एडिसन की तरफ आया और खिड़की पर लगे खून को अपनी उंगली से साफ करने लगा। क्रीपर एडिसन के शरीर की सुगंध से समझ गया कि वही उसका असली शिकार है। वह खुशी से चिल्लाया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया। इसके बाद क्रीपर ने खिड़की तोड़ दी और ट्रक गिराकर एडिसन को पकड़ लिया। बड़ी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही क्रीपर एडिसन को लेकर उड़ गया। इसके बाद क्रीपर ने एडिसन को मारा नहीं, बल्कि अपने ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया। वहीं एडिसन की नजर कर्क पर पड़ी। यह वही लड़का था जिसे ट्रक के चाकू ने जख्मी कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया क्योंकि वे एक ही छोटे से टाउन के थे। उन्होंने क्रीपर के लौटने से पहले भागने का प्लान बनाया। कर्क ने पिछले दरवाजे से न निकलकर सामने के दरवाजे से भागने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, साइड से एक तेज भाला निकला और कर्क के सिर के आर पार हो गया। यह देखकर एडिसन डर के मारे जमी रह गई। दूसरी ओर खेत में गिलन अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि 23 साल पहले उसके बेटे केनी के साथ क्या हुआ था। गिलन ने क्रीपर का हाथ जमीन से बाहर निकाल लिया और उसे टेबल पर रखा। वह हाथ अब भी हिल रहा था। गिलन ने डरते डरते अपना हाथ उस हाथ की ओर बढ़ाया। तभी क्रीपर के हाथ ने गिलन का हाथ पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। गिलन की आंखें सफेद पड़ गईं और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसी समय डैन और डेविड अपनी टीम के साथ क्रीपर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। टीम में माइकल नाम का एक मेंबर अपने मॉडिफाइड ट्रक के साथ आया, जिसमें एक जबरदस्त बंदूक लगी थी जो 1 मिनट में 6000 गोलियां चला सकती थी। माइकल को यकीन था कि इस हथियार से क्रीपर को खत्म किया जा सकता है। टीम तैयार होकर क्रीपर की तलाश में निकल गई। उधर जब गिलन को होश आया तो उसने डैन और डेविड को फोन कर बुलाया। गिलन ने कहा कि उसने क्रीपर की असली कहानी देखी है, लेकिन वह यह सच किसी को नहीं बता सकती। डैन ने खुद क्रीपर का राज जानने के लिए उसका हाथ छूने का फैसला किया। डेविड ने डैन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक क्रीपर के हाथ ने डैन का हाथ जकड़ लिया और वह उसी पल बेहोश हो गया। उसकी टीम ने उसे तुरंत नीचे उतारा और जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। कुछ देर बाद जब डैन को होश आया तो वह हक्का बक्का था। जब डेविड ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो डैन एकदम चुप रहा। तभी माइकल को हाईवे 9 पर एक पलटी हुई गाड़ी का संदेश मिला और उसे समझ में आ गया कि यह क्रीपर का काम होगा। यह सुनकर डैन ने क्रीपर का खात्मा करने के अपने प्लान को पूरा करने का फैसला किया। इस बार माइकल आगे था और डैन और डेविड उसके पीछे क्रीपर को ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही उन्होंने हाईवे 9 पर
क्रीपर का ट्रक देखा। डेविड ने गुस्से में आकर ट्रक के टायर पर गोली चलाई, लेकिन वह बुलेट प्रूफ थे और उनकी गोलियां टायर से टकराकर उनकी ही गाड़ी पर लग गईं। फिर डेविड ने ट्रक पर गोली चलाई, लेकिन वहां भी वही हुआ। अब क्रीपर ने ट्रक में एक बम उनकी तरफ फेंका, लेकिन डैन ने समय पर गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया। हालांकि उस बम में ट्रैकिंग सिस्टम था और वह फिर से उनकी ओर आने लगा। तब डेविड ने दिमाग लगाया और पहले ही बम पर गोली चलाई, जिससे वह रास्ते में ही फट गया। तभी माइकल दूसरी ओर से आया और वह अपनी खास बंदूक से क्रीपर का खात्मा करने के लिए तैयार था। यह देखकर डैन घबरा गया और उसने तुरंत माइकल को रेडियो पर कहा कि वह गोलियां न चलाए, क्योंकि गोलियां ट्रक से टकराकर उन्हें ही लग सकती हैं। लेकिन माइकल को डैन की आवाज नहीं सुनाई दी और उसने अपनी बंदूक से हमला कर दिया। जैसा डैन को डर था वही हुआ और सारी गोलियां टकराकर उन्हें ही लग गईं। माइकल और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद डैन और डेविड की ओर एक और बम आया और इस बार वह बच नहीं सके। धमाके में उनकी गाड़ी पलट गई, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। जल्द ही क्रीपर अपना ट्रक लेकर वहां आ गया और लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें चढ़ाने लगा। अब डेविड अपनी राइफल लेकर बाहर निकला और क्रीपर के साथ आखिरी मुकाबला करने को तैयार हो गया। डैन भी उसके पीछे आया और उसने डेविड को शांत रहने को कहा, क्योंकि अगर क्रीपर को उसके डर का पता चला तो उसका बचना नामुमकिन था। तभी डैन की नजर माइकल के ट्रक पर पड़ी तो उसने खुद जाकर वह खास बंदूक चालू करने का फैसला किया। इधर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे डेविड की ओर बढ़ रहा था। डेविड ने गोली चलाई, लेकिन क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से गोली को रोक दिया। अब डेविड ने खड़े होकर एक और गोली चलाई, जिससे क्रीपर की टोपी उड़ गई। इससे क्रीपर गुस्से से भर गया। अब डेविड तीसरी गोली चलाने ही वाला था कि क्रीपर ने अपनी दांतों से उस पर हमला किया और वह सीधा डेविड की राइफल की नोक में जा घुसी। अब डेविड के पास बचाव के लिए सिर्फ एक हैंडगन बची थी। क्रीपर अपने जोरदार वार से डेविड का काम तमाम करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर डैन ने उस खास बंदूक को पकड़ते हुए क्रीपर को ललकारा। इससे क्रीपर का ध्यान भटक गया, लेकिन अब बंदूक जाम हो चुकी थी। क्रीपर अब अपनी कुल्हाड़ी के साथ डैन पर टूट पड़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। डैन को लगा कि अब तो उसकी मौत तय है, लेकिन उसी घड़ी में डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गन को ठीक किया और उड़ते हुए क्रीपर पर निशाना लगा दिया। गोलियां बरसने लगीं और डैन ने क्रीपर को कई गोलियां मारी, लेकिन उन गोलियों का क्रीपर पर कोई असर नहीं हुआ। मौका मिलते ही क्रीपर ने डैन पर झपटा और डेविड ने देखा कि क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से डैन का सिर काट डाला। अब डेविड के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ी, गिलन को यकीन हो गया कि क्रीपर आने वाला है। उसने अपनी शॉटगन उठाई और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गई। अचानक बाहर हेडलाइट्स दिखाई दी। गिलन को लगा कि यह क्रीपर है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे बड़ी मिला। बड़ी ने बताया कि उसकी पोती एडिसन को क्रीपर ले गया। इधर ट्रक के कार्गो एरिया में फंसी एडिसन ने अचानक बाहर शोर सुना। उसने जल्दी से एक सफेद चादर के नीचे छुपकर मरने का नाटक किया, लेकिन क्रीपर ने आते ही चादर हटा दी और एडिसन को पकड़ लिया। अब वह उसे खाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्रीपर चाकू लेने के लिए मुड़ा, एडिसन मौका पाकर पीछे हटकर छिप गई। जैसे ही क्रीपर ने एडिसन को फिर से पकड़ा, उसने बड़ी समझदारी से यात्री सीट पर लगे जाल को चालू कर दिया। इससे एक भाला क्रीपर के सिर में घुस गया। क्रीपर ने भयानक चीख मारी, क्योंकि इस हमले में उसकी एक आंख तक निकल गई थी। मौका देखकर एडिसन ने खुद को छुड़ाया और ट्रैप से बचते हुए ट्रक से बाहर कूद गई। वह तेजी से भागने लगी और क्रीपर ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। पता चला कि डैन ने अपनी बंदूक से क्रीपर के एक पंख को उड़ा दिया था। उठते ही क्रीपर ने एडिसन की तरफ एक डार्ट फेंका, लेकिन वह एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और डार्ट एडिसन से कुछ इंच दूर चूक गया। गुस्से से भरा क्रीपर अब चाकू उठाकर एडिसन को मारने की कोशिश कर रहा था। एक आंख की वजह से उसे निशाना लगाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने पूरी ताकत से चाकू फेंका और चाकू एडिसन की जैकेट पर पड़ा और वह गिर पड़ी। क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही वह एडिसन को पकड़ने वाला था, सामने से आ रहे एक ट्रक ने क्रीपर को टक्कर मार दी और एडिसन की जान बच गई। एडिसन उठी और बिना पीछे देखे भाग निकली। क्रीपर अब खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसने अपना गुस्सा ट्रक ड्राइवर पर निकाला और उसे मारकर अपनी चोटें ठीक की। फिर क्रीपर एडिसन के घर अपने कटे हुए हाथ को लेने गया। गिलन ने वह हाथ जमीन पर रखा था और उसके साथ एक संदेश छोड़ा था, मैं जानती हूं तुम क्या हो। ये पढ़कर क्रीपर को बहुत गुस्सा आया और उसने हाथ को चूर चूर कर दिया। अब उसके पास इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ 23 दिन थे और जल्द ही उसे 23 साल के लिए सोना था। इसलिए उसने एडिसन को छोड़कर किसी बड़े शिकार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इसी बीच बड़ी मुश्किलों से बची एडिसन को बड़ी और गिलन मिल गए। आखिरकार बड़ी और एडिसन ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार किया। ये अजीब व गरीब डरावनी फिल्म कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।